बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 7 है। 5x² - 4x + 8 डिवाइडेड बाई x² + 1 होल पावर 2 इंटू x - 2। सबसे पहले इसको हम स्प्लिट करेंगे तो ax + b डिवाइड बाई x² + 1 आ जाएगा। पहली मरतबा जब हम इसको, चूँकि इसकी पावर 2 है तो पहली मरतबा लिखेंगे बगैर पावर के और दूसरी मरतबा लिखेंगे पावर के साथ। ऊपर आ जाएगा cx + b + e डिवाइडेड बाई x - 2, ये जो दूसरा फैक्टर है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय डिनोमिनेटर। इस डिनोमिनेटर के साथ इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई करें तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर तीनों जो टर्म्स हैं वो तीनों जो फ्रैक्शंस हैं वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ ax + b जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है एक इसके साथ कैंसिल होगा। ax + b के साथ आएगा x² + 1 इंटू x - 2। तो ax + b के साथ हम लिख लेंगे x² + 1 इंटू x - 2। ठीक है, और इसी तरीके से cx + d के साथ ये और ये कैंसिल हो जाएगा। cx + d के साथ आ जाएगा x - 2। ठीक है, तो cx + d यहाँ पर नहीं लिखा गया। cx + d के साथ x - 2, और इस तरीके से e के साथ ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो e के साथ आ जाएगा x² + 1। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है, ये cx + d है, ये cx + d है। ठीक है, cx + d के साथ आ जाएगा x - 2। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 के अंदर आप देखें जी, यहाँ पर इक्वेशन 2 में हमने a, b, c और d की वैल्यू, d और e की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम e की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए इन सब का a का भी 0 होना ज़रूरी है, b का भी, c का भी और d का भी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर भी x - 2 है और यहाँ पर भी x - 2 है। अगर इसको हम 0 के बराबर रखें तो ये भी सारा 0 हो जाएगा और ये भी 0, मीन्स के a और b भी 0 हो जाएगा और c और d भी। इसलिए हम तो फिर हम जो है e की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे। x - 2 = 0, x की वैल्यू यहाँ से आएगी 2। इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम +2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ 2 था वहाँ जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 2 पुट कर लिया। ठीक है, ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि +2 - 2 0 होता है, और ये भी 0 हो जाएगा। +2 - 2 0 होता है। यहाँ पर हम 2x की जगह 2 पुट कर लेंगे। तो 5 एज इट इज़। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 -8। ठीक है, -4 2 * 8 होता है, और इस तरीके से +8 एज इट इज़। ठीक है, -8 + 8। ठीक है, ये एक मरतबा है, दूसरी दो मरतबा नहीं, -8 + 8 इज़ इक्वल टू, ये सारा इस 0 की वजह से ये सारा 0 हो जाएगा। इस तरीके से इस 0 की वजह से ये सारा 0। ठीक है, e एज इट इज़, e के साथ आ जाएगा x + 1 होल पावर 2। तो 5 4 * 20, ये -8 और +8 कैंसिल, तो ये 20 इज़ इक्वल टू e, x की जगह क्या है, हमने 2 पुट किया था और 2 की पावर 2 जो है वो 4 होता है। 4 + 1 इज़ 5, तो 5 का स्क्वायर 20 एज इट इज़, e इंटू 5 का स्क्वायर 25 इम्प्लाइज दैट ये 25 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो e इज़ इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 25, e इज़ इक्वल टू 4 और 5। e की वैल्यू हमारे पास आ गई। बाकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5x² - 4x + 8, तो एज इट इज़ इम्प्लाइज दैट ये ax + b इंटू, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। x² × x x3, x² × -2 - 2x², 1 × x + x और 1 × -2 इज़ -2। ये वाला प्लस एज इट इज़ x × x x²। ठीक है, और सॉरी ये cx है, cx × x cx²। इस तरीके से cx × -2 इज़ -2cx, और इसी तरीके से यहाँ पर dx - 2dx, एक मिनट, यहाँ पर ये ex है। ठीक है, d तो यहाँ पर नहीं है, अच्छा ये है d × x dx और d × -2 इज़ -2d। ठीक है, इस तरीके से e × x², यहाँ पर इस अंदर हमने पहले फार्मूला ओपन किया है x² + 1 होल पावर 2 a + b होल स्क्वायर जो इक्वल होता है a² + 2ab + b² के। ठीक है, तो ये ओपन होके हमारे पास x² + 2x² + 1 आ जाएगा,
मज़ीद सॉल्व करें ये तो एज इट इज़ आएगा सारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर ax मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब इज़ ax पावर 4, ax मल्टीप्लाई बाई माइनस 2x स्क्र माइनस 2ax क्यूब, ठीक है। ax मल्टीप्लाई बाई x इज़ ax स्क्र और ax मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 इज़ माइनस 2ax। इसी तरीके से b मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब bx क्यूब, b मल्टीप्लाई बाई माइनस 2x स्क्र माइनस 2bx स्क्र, b मल्टीप्लाई बाई x इज़ bx और b मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 इज़ माइनस 2b, ठीक है, ये माइनस 2b। इसी तरीके से cx स्क्र एज इट इज़ माइनस 2cx भी एज इट इज़ प्लस dx भी एज इट इज़ माइनस 2d भी एज इट इज़ प्लस e मल्टीप्लाई बाई एक्स पावर 4 इज़ ex पावर 4, e मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्र इज़ 2ex स्क्र और e मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ e। मज़ीद इसको सॉल्व करें 5x स्क्र माइनस 4x प्लस 8 तो एज इट इज़ आएगा, x स्क्र भी एज इट इज़, एक्स पावर 4 एज इट इज़, इसके साथ आएगा ex पावर 4। इसी तरीके से माइनस 2ax क्यूब भी एज इट इज़, इसके साथ आ जाएगा bx क्यूब। इस तरीके से ax स्क्र एज इट इज़, इसके साथ आ जाएगा माइनस 2bx स्क्र और फिर आ जाएगा cx स्क्र और फिर आ जाएगा प्लस 2ex स्क्र, ठीक है। स्क्र वालों को एक साथ लिखा है, x वालों को एक साथ लिखें और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनको एक साथ लिखें, ठीक है। मज़ीद सॉल्व करें, x पावर 4 इन दोनों में कामन आ रहा है, हमने कामन लिया है, इनमें हम x क्यूब कामन लेंगे और यहाँ पर हम x स्क्र कामन लेंगे, ठीक है। आगे हम x कामन लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा और कांस्टेंट को हम एक साथ लिख लेंगे। अब कंपेयर करें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्र, x क्यूब, x पावर 2 एंड x एंड कांस्टेंट वी गेट। इक्वेशन के दोनों साइडों पर आप कोफिशिएंट कंपेयर करें, x पावर 4 के कोफिशिएंट, x क्यूब के कोफिशिएंट, x स्क्र के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट। राइट हैंड साइड पर x स्क्र का कोफिशिएंट, x पावर 4 का कोफिशिएंट था a प्लस e और लेफ्ट हैंड साइड पर चूंकि x पावर 4 नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर a। इसी तरीके से एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट था वो था माइनस 2a प्लस b और यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स क्यूब नहीं था तो उसका कोफिशिएंट 0 है। इसी तरीके से x का कोफिशिएंट हमारे पास ये है, ठीक है, एक्स स्क्र का और लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्र का कोफिशिएंट 5 है, ठीक है, तो उसके साथ कंपेयर कर लिया और x का कोफिशिएंट ये है और लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोफिशिएंट 2 था 4 था तो उसके साथ हमने कंपेयर कर लिया, ठीक है। और आखिर में कांस्टेंट को, ये कांस्टेंट्स राइट हैंड साइड पर थे और ये 8 जो है लेफ्ट हैंड साइड पर कांस्टेंट था तो उसके साथ हमने कंपेयर किया, तो ये इक्वेशन नंबर ई। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई ए बी सी डी और ई। अब जी हम एक एक इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। देखें ई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, इक्वेशन ए में अगर हम ई की वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू आ सकती है, पुट ई इज इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन नंबर ए प्लस 4/5 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू माइनस 4/5। ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू। अब इस ए की वैल्यू को आप पुट करें इक्वेशन बी के अंदर, ठीक है, यहाँ पर तो बी की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो बी इक्वेशन बी के अंदर आप पुट करें -2 इंटू -4/5 प्लस बी इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस और 2 4s are 8, ठीक है, 2 4s are 8 और नीचे 5 एज इट इज़ प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू ये प्लस 8/5 जो है इधर जाके -8/5 हो जाएगा। अच्छा, पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन सी। इक्वेशन सी के अंदर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सी है, ये ऊपर है, ठीक है, ये वाली, एक मिनट, ये इक्वेशन नंबर सी है। इसके अंदर हम ए बी और सी की वैल्यू, ई की वैल्यू पुट करें तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। इक्वेशन सी के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करें तो ये वैल्यू ए की, ठीक है, बी की और ई की इज़ इक्वल टू 5 -4/5 एज इट इज़, 2 8s are 16 माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 5 प्लस सी प्लस 2 4s are 8 डिवाइड बाई 5 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पर हम ये तीनों टर्म्स हैं 1 2 और ये 3, इनमें हम एलसीएम लेंगे, तीनों के नीचे डिनोमिनेटर 5 है तो 5 एलसीएम आएगा, ऊपर वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी -4 प्लस 16 प्लस 8 प्लस सी इज़ इक्वल टू 5। तो सी इज़ इक्वल टू ये माइनस है, -4 प्लस 16 प्लस 8 डिवाइड 5 प्लस सी इज़ इक्वल टू 5। इनको आप सम अप करें तो हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है, 20 डिवाइड बाई 5 प्लस सी इज़ इक्वल टू 5। ये 20 डिवाइड बाई 5 जो है 4 होता है, 4 प्लस सी इज़ इक्वल टू 5 और सी इज़ इक्वल टू ये 4 इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, सी इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4, सी इज़ इक्वल टू 1। अब सी की वैल्यू भी आ गई तो पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड ई इन इक्वेशन
ए बी एंड ई इन इक्वेशन डी। इक्वेशन डी में आप पुट करें तो आपके पास डी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करें, ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू और ई की जगह उसकी वैल्यू प्लस डी इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन नंबर डी थी हमारे पास। तो माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8 डिवाइड बाई 5 और प्लस माइनस माइनस 8 डिवाइड बाई 5 और -2 मल्टीप्लाई 1 इज़ -2 प्लस डी इज इक्वल टू -4। -2 प्लस डी इज इक्वल टू -4, ये प्लस और ये माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 सिर्फ बचेगा, प्लस डी इज इक्वल टू -4, डी इज इक्वल टू ये -2 जाके +2 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -4 + 2 इज़ -2। अब इन सब वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें। तो ये इक्वेशन 1 है, इसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू, सी की जगह उसकी वैल्यू और डी की जगह उसकी वैल्यू और ई की जगह उसकी वैल्यू, ठीक है। तो मज़ीद इसको हल करने से हमारे पास आएगा ये -4x - 8 डिवाइड बाई 5, इस तरीके से प्लस x - 2 डिवाइड बाई दिस और 4 और 5, तो ये वाला 5 भी नीचे आ जाएगा और ये वाला भी 5 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 4x - 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 2। तो उसी तरीके से पहले हम पावर के बगैर लिखेंगे और फिर पावर के साथ लिखेंगे, x + b और cx + d। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें इस डिनोमिनेटर के साथ, लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4x - 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है, ax + b, ठीक है, इसके साथ आएगा x² + 4 और यहाँ से ये और ये सारा कैंसिल, तो cx + d एज इट इज़, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करें, 4x - 5 इज इक्वल टू ax मल्टीप्लाई बाई x² ax³, ax मल्टीप्लाई 4 4ax, b मल्टीप्लाई बाई x² bx², b मल्टीप्लाई 4 4b, cx एज इट इज़, d भी एज इट इज़, ठीक है। मज़ीद सॉल्व करें, 4x - 5 इज इक्वल टू ax³ के साथ आ जाएगा bx² और 4ax के साथ आ जाएगा cx प्लस 4b और प्लस d जो है एज इट इज़ आ जाएंगे। मज़ीद इसको सॉल्व करें तो x³ प्लस bx प्लस यहाँ पर x जो है कामन है तो 4a + c और 4b + d एज इट इज़। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² एंड x एंड कांस्टेंट। तो हमें इक्वेशन के दोनों साइडों पर इनको कंपेयर करें। देखें x³ यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो x³ के साथ जो कोफिशिएंट है यानी कि a वो कंपेयर होगा 0 के साथ, ठीक है। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर ए। यहाँ पर x² है और यहाँ पर नहीं है, तो b जो है वो कंपेयर होगा 0 के साथ, इसको भी हम कह देंगे इक्वेशन नंबर b। इस तरीके से यहाँ पर x का कोफिशिएंट ये है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, तो ये कंपेयर होगा 4a + c कंपेयर होगा 4 के साथ, इक्वेशन c कह देंगे। और ये कांस्टेंट जो है इस कांस्टेंट के साथ -5 के साथ कंपेयर होगा, तो ये इक्वेशन नंबर डी। अब पुट वैल्यूज़, पुट a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, b की भी आ गई। a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन c। इक्वेशन c के अंदर a की जगह 0 पुट करें तो c की वैल्यू आ जाएगी 4 × 0 + c इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 × 0 + c इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0, तो c का आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। पुट b इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन d। इक्वेशन d के अंदर b की जगह 0 पुट करें तो 4 × 0 + d इज इक्वल टू -5, d की वैल्यू आ जाएगी -5 क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होता है। पुट द वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करें तो a की जगह उसकी वैल्यू, b की जगह उसकी वैल्यू, c की जगह उसकी वैल्यू और d की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो सारा चूँकि 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 है तो ये 0 पर डिवाइड होकर 0 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x - 5 डिवाइड बाई x² + 4 होल पावर 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 4x - 5 डिवाइड बाई x² + 4 होल पावर